हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि एल्डिहाइड एवं प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से बना उत्पाद है। पहला विकल्प है कीटोन, दूसरा विकल्प है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा विकल्प है एरोमेटिक अम्ल, चौथा विकल्प है शिवसार। तो आपको बताना है कि एल्डिहाइड एवं प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर उत्पाद का पता होना चाहिए, यहाँ पर किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अगर आपको ये पता होगा तो आप क्या करोगे, इस प्रश्न को हल कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको प्रश्न में दे क्या रखा है। देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको प्रश्न में दे रखा है कि एल्डिहाइड है एक तो आपके सामने, और एक है प्राथमिक एमीन। तो एल्डिहाइड और प्राथमिक एमीन देखिए RCHO ये होता है आपके एल्डिहाइड, और ये क्या करता है आपको प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होती है RNH2। इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है, देखिए एल्डिहाइड एवं प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से आपको प्राप्त होता है शिवसार। अब ये किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो बड़े काम की होती है। आप उसको देखेंगे तो क्या होता है, देखिए एल्डिहाइड, देखिए आप सभी लोग जानते हैं एल्डिहाइड होता है कार्बोनिल यौगिक। तो इसमें क्या होता है RC डबल बॉन्ड OH। तो कार्बन के पास में क्या होता है, देखिए डेल प्लस होता है, ऑक्सीजन के पास में होता है डेल माइनस। यहाँ पर क्या होता है NH2। तो देखिए NH2 में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है लोन पेयर, और यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी होता है आपके एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर रहता है आपके R। देखिए क्या होता है यहाँ पर कुछ R डैश बोल दीजिए आप इसको, चलिए R डैश लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर होता है ये कि जो नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन के पास पाए जाते हैं एकाकी युग्म। कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास पाया जाता है डेल प्लस, यहाँ पर पाया जाता है डेल माइनस। तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर होते हैं उनको यहाँ पर दे देता है। तो देने के बाद में क्या होता है, कुछ इस प्रकार का एक मध्यवर्ती प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपने बॉन्डों को यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है आपको RCO माइनस, तो यहाँ पर जाएगा आपके H। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा N। तो नाइट्रोजन से एक तरफ जुड़ रहा है H, एक तरफ जुड़ रहा है H, और यहाँ पर जुड़ रहा है R डैश। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस। तो अब क्या होता है, देखिए इसके बाद में जो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन होता है, देखिए जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को छोड़ के भाग जाता है। तो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन को छोड़ के कहाँ चल जाता है, ऑक्सीजन पे चल जाता है। तो आपको क्या होता है, कुछ इस प्रकार का एक मध्यवर्ती प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस पर क्या किया जाता है, आपके H प्लस का अटैक कराया जाता है। देखिए आपको दे रखा है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राथमिक एमीन की, अभी प्राथमिक एमीन से करा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब इस H प्लस का अटैक कराएंगे। तो H प्लस का अटैक कराने से क्या होता है, आपके यहाँ पर बन जाता है OH2 प्लस, और यहाँ पर H रहता है ये आपके। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में H जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा रहता है R डैश। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो OH2 प्लस होता है ना, ये तो क्या होता है जल के तौर पर निकल जाता है। यहाँ से क्या होता है, ये माइनस जल के तौर पर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या जाता है, तो यहाँ पर कार्बन पर कुछ इस प्रकार से क्या जाता है, एकाकी युग्म में जाता है। तो आप इसको अगली संरचना में देखेंगे। और जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन होता है, देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो H प्लस के तौर पर H2 के तौर पर निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त होगी। आपको क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो यहाँ से क्या हुआ था, जल का अणु क्या होता है निकल करके भाग गया था, जिस कार्बन पर आ गया था माइनस। तो कार्बन ने क्या किया, अपने जो बॉन्ड थे वो दे दिए, जो अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो दे दिए बंध में। तो बंध में देने से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको एक नया बंध प्राप्त हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। फिर क्या होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। फिर ये क्या करती है, बाद में अपना फिर से पुनर्विन्यास करती है, और ये बना लेती है कुछ इस प्रकार का जो उत्पाद होता है। इसकी जो संरचना आएगी आप इसको देखेंगे, इसको कहा जाता है RC डबल बॉन्ड N। और यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको R डैश। और देखिए कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन। तो इसको कहा जाता है शिवसार। जो हमारा अंतिम उत्पाद आपको प्राप्त हुआ इसको कहा जाता है शिवसार। तो किस प्रकार से प्राप्त हुआ आप मैकेनिज्म में भी देख सकते हैं। तो हमारा अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है, वो आता है देखिए आपके विकल्प डी शिवसार। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।